तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुकमते नमः। हरे कृष्ण। कभी कभी कोई बहुत फेवरेट एक्टिविटी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। पहले तो हम लोग इस चीज के लिए तैयार ही नहीं थे, और जो भी अभी 15 दिन से चल रहा था, गुरु महाराज हॉस्पिटल में थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ सडनली। एक दिन पहले तक भी गुरु महाराज इतना अच्छे से क्लासेस दे रहे थे, सबसे बात कर रहे थे। तो अभी टाइम कम होने से मैं एक ही चीज बताऊंगी कि गुरु के जाने का डिसाइपल को क्या पेन होता है, वो आज एहसास हो रहा है। कभी भी हम इन चीजों को समझ नहीं पाए। तो बालकृष्ण आज के इतने डिसाइपल से मिले हम लोग, तो उनसे जब हम बात करते थे, उन लोग का पेन फील करने की कोशिश तो करती थी मैं। तो मन में ये आता था कि हम गुरु भाई हमें इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम इस चीज की वैल्यू करें। पर फिर भी कभी हमने उस चीज को उतना वैल्यू नहीं किया। तो बार बार मन में ये आ रहा था कि गुरु महाराज ऐसे क्यों चले गए, क्यों चले गए। एक चीज जो सबसे ज्यादा चुभ रही है वो ये कि गए तो गए, साथ में ये कि ऐसा क्यों किया उन्होंने कि कोई एक भी डिसाइपल उनके पास हम लोग नहीं जा सकते, हम उनके दर्शन नहीं कर सकते। जब परसों उनका लास्ट राइड का वीडियो आ रहा था, तो हम लोग यही देख रहे थे कि उसमें से भी कुछ ही उनके डिसाइपल्स हैं, बाकी और डिसाइपल्स थे, कोई इंद्रधुन महाराज के डिसाइपल थे, कोई और थे। इवन जो डिलैंड में है वो लोग भी क्वारंटीन में होने की वजह से वो भी नहीं आ पाए। गुरु गौरांग प्रभु जी जो इतना उनकी वहाँ पे सेवा कर रहे थे, वो भी नहीं आ पाए। यहाँ उज्जैन डिवोटीज ने इतनी सेवा कर रहे हैं, वो भी नहीं आ पाए, मतलब सेवा कर पाए ये टाइम पे। हम लोग वहाँ रहे इतना टाइम, गुरु महाराज ने इतना प्यार दिया हमें, लेकिन हमें दर्शन तक भी उनके नहीं मिल सकते। तो आज मन में यही आ रहा था कि गुरु महाराज ने हमें सभी, सिर्फ डिसाइपल्स को ही नहीं, पूरे इस्कॉन में या इस्कॉन के बाहर भी हमने ये चीज पर्सनली महसूस की है, देखा है उनको कि किसी की भी तकलीफ से उनको बहुत तकलीफ होती है। उन्होंने हमेशा हर किसी को खुशी देनी चाहिए। तो मुझे ये लग रहा था कि आज भी गुरु महाराज, बार बार मेरे मन में आता कि ऐसी हमारे से क्या गलती हो गई कि गुरु महाराज हमारे से इतना नाराज हो गए कि आज हम एक दर्शन भी नहीं हम कर सकते। आज मुझे मन में यही आया कि गलतियां तो हमने की हैं, पर अगर आज गुरु महाराज इतना हमारे साथ स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, तो इसमें भी उनका प्यार ही है। क्योंकि जब प्रभुपाद गए थे, तो गुरु महाराज के लिए, सब प्रभुपाद डिसाइपल्स के लिए बहुत टफ हो गया था। स्पेशली जब प्रभुपाद की समाधि हुई थी, तो उस टाइम तमाल कृष्ण महाराज जो गुरु महाराज थे वहाँ, उनको अंदर जैसे प्रभुपाद को समाधि में स्थापित किया जा रहा था, तो वो टाइम पे गुरु महाराज बाहर नहीं आना चाहते थे, तमाल कृष्ण महाराज उनको लेके आए। तो गुरु महाराज ने जो वो पेन फील किया था, हमने जब साथ में हम देखते थे प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे होता था, उस दिन गुरु महाराज बहुत डिस्टर्ब होते थे। भले ही सब कुछ करते थे, प्रोग्राम्स भी होते, सब होता था, पर उनका वो उस दिन का जो चेहरा होता था वो बिल्कुल अलग होता था कि उनको सब कुछ याद आता था, वो पेन फील करते थे अभी तक भी। तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे गुरु महाराज ने हम लोगों को पूरी जिंदगी इतना, जब तक हम यहाँ फिजिकली रहे, हम लोग साथ में रहे, हमें हमेशा उन्होंने खुशियां ही खुशियां देनी चाहिए। हमारे हर दुख को दूर करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। थोड़ा सा भी मैं शेयर करती थी गुरु महाराज के साथ कुछ भी बात, तो अगले दिन ही मुझे बहुत, मतलब उसी टाइम से मुझे बहुत हल्का लगने लगता था। ये लगता था जैसे गुरु महाराज ने मेरा सारा ही दुख ले लिया है सिर्फ बात करने से ही। आज भी वो वही कर रहे हैं कि वो अपने सब डिसाइपल से बहुत प्यार करते हैं,
वो हमें छोड़ के नहीं गए, इसलिए वो नहीं चाहते कि हम उन्हें हॉस्पिटल में ऐसे सिचुएशन में देखते, या जब वो मायापुर आएंगे तो हम उनको समाधि में जाते हुए देख पाएंगे। उनको पता है कि क्या पेन होगा हमें। एक बार मैंने गुरु महाराज को कहा कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ब्रह्मा जी का शरीर बना हुआ बुद्धि से, इंटेलिजेंस। मैंने कहा महाराज आपका शरीर 2 तत्वों से बना हुआ है, स्वीट एंड लव। इतना केयर हमने कभी नहीं देखा आज तक। एक बार सुबह सुबह 3:15 बजे फोन आया महाराज का, मैं सोया हुआ था उस समय, तो अमेरिका में देखे साइंटिस्ट के साथ बैठे हुए थे, और मेरे को फोन करके बोला कि लो इनसे बात करो, ये एक रिसर्च कर रहे हैं, जो मोहिनी की डिजीज है उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इनको बताओ मोहिनी के बारे में क्या है। तो मैंने उनसे बात की, फिर महाराज ने मुझे उनका नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दी, उनको कहा कि मेरे को बोले उनके टच में रहना और देखो अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं मोहिनी के लिए। कभी कभी बहुत सारे अलग अलग डिवोटीज मुझे अप्रोच करते थे कि मुझे महाराज से मिलना है, मुझे महाराज से बात करा दो। मुझे एक भी इंसिडेंट का ध्यान नहीं है जब कोई मैंने महाराज से रिक्वेस्ट की हो कि महाराज ये डिवोटी आपसे बात करना चाहते हैं, तुरंत महाराज उनको कॉल बैक करते थे, उनसे मिलते थे। यहाँ पे वो श्याम सुंदर जगन्नाथ प्रभु थे, अभी वो बेंगलोर में है, उनकी बेटी की शादी थी, तो वो मेरे को बोले कि मैं चाहता हूँ महाराज की ब्लेसिंग्स मिले। महाराज उस समय में अमेरिका में थे, वहां से उन्होंने उनको स्पेशली फोन किया, ब्लेसिंग्स दी, फिर मेरे को फोन किया कि आई जस्ट स्पोक टू हिम, थैंक यू फॉर एंगेजिंग मी इन सम सर्विस। जब भी फोन करते हैं मेरे को पूछते हैं तेरी मॉर्निंग सेवा कैसे चल रही है, ठीक से कर रहा है ना, हर चीज की इतनी डिटेल पूछते हैं। अभी क्वारंटीन में लॉकडाउन में फोन किया उन्होंने कि तू आजकल मंदिर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैंने कहा नहीं महाराज मंदिर बंद है, ब्रह्मचारी सब सेवा कर रहे हैं। तो मैंने कहा गार्लैंड भी ब्रह्मचारी बना रहे हैं। बोले गार्लैंड ब्रह्मचारी बना रहे हैं, फूल कहाँ से लाते हैं वो लोग। मैंने कहा महाराज वो गार्डन में जो जितने फूल होते हैं उससे काम चला लेते हैं। इतने ज्यादा सेंसिटिव, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते थे। कभी कभी मैं ड्राइव करता था उनको तो पीछे बैठते थे, तो एक बार भक्ति प्रेम महाराज भी साथ में थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम आगे बैठो। बोले मैं अगर अकेला हूँ पीछे बैठा हूँ तो कोई बात नहीं, कोई और साथ में है उसको आगे बैठना चाहिए। कभी परशुराम को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो एक ड्राइवर है। हर छोटी छोटी चीज का इतना ध्यान रखते थे, बारीक बारीक चीजों का। एक बार मैंने वहां किसी स्टाफ को सस्पेंड कर दिया, कोई बहुत लापरवाही कर रहा था वो, तो तुरंत गया महाराज के पास, महाराज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मेरे से गलती हो गई। महाराज ने कहा नहीं नहीं उसी के पास जाओ जिसने तुम्हें सस्पेंड किया, अगर वो रखेगा तो ठीक है। मतलब जो अहम भक्त पराधीन है। महाराज हर चीज का इतना। एक बार वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा था पुलिस लाइन में उज्जैन में, तो मेरे को वहां पे कभी कभी जाना चाहिए था सुपरविजन के लिए, मैं कभी गया नहीं, और कामों में और सेवाओं में व्यस्त होने की वजह से। तो महाराज ने मेरे को एक बार बोला कि चलो वहां चलते हैं, और मुझे रास्ता ही पता नहीं था वहां का क्या है। मैंने सोचा महाराज को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे कि मैं वहां पे कभी गया नहीं देखने के लिए। तो मैंने भक्ति में महाराज को बोला, मैंने कहा आप आगे बैठ जाओ, मुझे इशारा करते रहना कहाँ कहाँ मुड़ना है, महाराज को पता नहीं लगना चाहिए। तो महाराज को 2-3 मिनट में ही पता लग गया कि मैं कभी वहां गया नहीं और रास्ता ये गाइडेंस उनसे ले रहा है। लेकिन महाराज ने मेरे को कभी बोला नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये नहीं चाहता कि ये चीज मुझे पता लगे। तो सेंसिटिविटी बहुत थी उनमें, और केयर तो इतनी जबरदस्त थी। कल जयद्वैत महाराज बता रहे थे कि उनकी मदर एक बार मायापुर आना चाहती थी, तो उन्होंने महाराज को फोन किया कि कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। तो बोले कि ऐसा अरेंजमेंट किया उन्होंने, ऐसा जबरदस्त वेलकम हुआ हमारा वहां पे कि ब्रिटेन की क्वीन का ऐसा जबरदस्त वेलकम नहीं हुआ होगा कहीं भी आज तक।
और चंद्रमौली महाराज बता रहे थे, बोले इतने बोल्ड है महाराज, जब वहाँ 9/11 इंसिडेंट हुआ था तो उस समय शिकागो में थे वो लोग, तो महाराज ने कहा कि मुझे अभी आगे जाना है, मेरा बहुत सारा ट्रैवल आइटनरी है, अलग अलग जगह पे जाना है। तो चंद्रमौली महाराज उनको समझा रहे थे कि नहीं नहीं मत जाओ, ऐसे में जाना सही नहीं है, आप मत जाओ, यहीं रुक जाओ। चंद्रमौली महाराज बोले मेरी भी काफी जगह पे अलग अलग विजिट्स हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। महाराज ने कहा नहीं नहीं मुझे तो जाना ही है। उन्होंने कहा ए कावर्ड डाइज 1000 डेथ्स, ए हीरो डाइज बट वंस। अभी भी देखो कि इतनी भयंकर स्थिति में चले गए यहाँ से, कितना रोकने की कोशिश की, कुछ भी किया हमने। जब गए यहाँ से, उसे एक हफ्ता पहले जाने का प्रोग्राम बनाया, उन्होंने अनाउंस किया क्लास में कि मैं जा रहा हूँ, तो हमने उनको फोन किया कि मत जाओ आप। उनको हमने वीडियोज भेजे, न्यूज की क्लिप्स भेजे अलग अलग की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर मान गए वो, बोले ठीक है नहीं जा रहा हूँ मैं। लेकिन एक हफ्ते बाद फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। उज्जैन से निकले, हमने उनको रास्ते में हम फोन करते रहे, भक्ति प्रेम महाराज साथ में थे और एक दो डिवोटी और थे साथ में। उनको बोला कि महाराज अब मत जाओ, साइक्लोन आ रहा है बॉम्बे में। किसी की सुनी नहीं, बस उनको ये चीज थी कि बस मुझे जाना है, मुझे प्रीचिंग करनी है, कुछ भी हो चाहे। मैं रुकने वाले थे ही नहीं। और इतना हर चीज के लिए हर एक को एनकरेज करते थे, इतना अप्रिसिएट करते थे, कभी कोई कोई अवसर नहीं चूका उन्होंने किसी को भी। एनकरेज करना हो, अप्रिसिएट करना हो तो सबके बीच में करते थे, क्लासेज में, पर्सनली। लेकिन अगर कभी डांटना हो तो उनकी कोशिश रहती थी अकेले में डांटो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। टाइम शॉर्ट है, आपको कुछ और बोलना है? मैं एक चीज और कहूँगी कि आज हमें, स्पेशली मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ हो रही है कि गुरुमा जितना हम लोगों को प्यार दे रहे थे, जितनी मर्सी दे रहे थे, और हम लोग उस चीज़ की उतनी कदर नहीं कर पा रहे थे, बहुत लाइटली ले रहे थे। गुरुमज कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते थे तो यही लगता था कि एज ए फादर गुरुमज कह रहे हैं, मैं भी एज ए डॉटर की कभी किया कभी नहीं किया, चाहे वो मैं उसको सिचुएशन का बहाना दूं या कुछ भी कहूँ। सही मायने में तो जब मैं गुरुमज से मिली थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, पर गुरुमज खुद जैसे बड़ा बड़ा सोचते हैं, सबसे बड़ा बड़ा करवाते हैं, ऐसे मुझे ध्यान, अभी एक एक बात ध्यान आती है तो कुछ बातें चुभती भी हैं, कुछ बातें अच्छी भी लगती हैं कि गुरुमज ने कितना हम लोगों को प्यार दिया, हमारी सबको ही दिया उन्होंने, पर हमें हमारी फैमिली का पता है तो वही बात बार बार याद आती है। मैं जब उज्जैन गई थी पहली बार, उसके बाद जब सेकेंड टाइम गई तो बिल्कुल दिमाग में था ही नहीं कि मैं गुरुमज के लिए कुकिंग कर सकती हूँ या कुछ सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल न्यू थे हम लोग अभी इस्कॉन में जब आए थे तो। और गुरुमज से कुछ टाइम के बाद ही मिलना हो गया था, तो गुरुमज ने मुझे खुद ही बोला कि अभी तुम क्या करोगी, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो कहते मेरे लिए तुम प्रसाद बनाओगी। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि एक ही बार मैं मिली, बिल्कुल नहीं जानती मैं इनको, ये भी नहीं जानते, और मुझे कह रही कि मेरे लिए तुम कुकिंग करोगी। तो उन्होंने अपने कुक को बुलाया और बोला कि आज सीमा मेरे लिए कुकिंग करेगी, तुम बताओ इसको कि क्या क्या खाएगी, मतलब मैं क्या क्या लेता हूँ प्रसाद में। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट करना शुरू किया कि बिल्कुल जो नॉर्मल कुकिंग करने वाली है उसको ऐसे सबके बीच में अप्रिशिएट कर करके ये चीज़ वो कर दी कि जैसे मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। अभी मेरे मन में यही आता था कि अभी गुरुमज ठीक हो जाए, ठीक है अभी तक मैं नहीं सेवा कर पाई, अब जब गुरुमज ठीक हो जाएंगे तो मैं गुरुमज को बोलूंगी कि गुरुमज मुझे अपना कुक बना लो, क्योंकि उनको मैं कुछ भी बनाती थी पसंद करते थे। ड्रेसेस के लिए भी मैं सिर्फ अपने ही कपड़े सिलती थी, या घर में ऐश्वर्या के लिए, मोहिनी के लिए कुछ भी बनाती थी। एक छोटी सी ड्रेस मैंने वहाँ छोटे डीटीज के लिए बनाई, तो उन्होंने सीधे से देख के, जो अभी बड़े डीटीज हैं, एक छोटी ड्रेस से ही उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि तुम जो भी नए डीटीज आएंगे उनके लिए 5 सेट नए ड्रेस के बनाना। जबकि वो मेरे बारे में, मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ नहीं जानते थे, पर वो गुरु में सब जानते ही थे वो।
कि किससे क्या करवाना है, किसके अंदर क्या है, उसको बाहर निकालना है। मेरे को एक ध्यान आ रहा है कि मैं सूरत से एक डे ड्रेस बना के लेके गई थी, गुरमज को दिखाई मैंने, और मैं बहुत खुश थी कि गुरमज को बहुत अच्छी लगेगी ड्रेस। मैंने वो बुटीक से ही बनवाई थी डेटीज के लिए। वहाँ जाके दिखाई तो गुरमज बहुत खुश है। 2 सेट थे एक्चुअली, दिखाए तो उनको बहुत पसंद आई, बहुत खुश भी हुई कि हाँ बहुत अच्छी ड्रेस है ऐसे। उसके बाद गौर पूर्णिमा आने वाली, तो कहते कि गौर पूर्णिमा पे हम इसको नाइट ड्रेस पहनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने अपना जैसे अंदर से ये सोचा कि क्या चाहिए गुरमज को, मैं अपनी तरफ से इतनी हैवी ड्रेस बना के आई हूँ, तो गुरमज को ये भी नाइट ड्रेस लग रही है। उनकी एक सोचना, एक करना, हर कुछ इतना बिग था, जिसे वो हमेशा प्रभुपाद को ध्यान में रखते हुए या बहुत पर्सनली एक एक चीज मुझे सिखाते थे। ड्राइंग बनाती थी वो देखते थे, सैंपल में इन्वॉल्व होते थे, कलर बताते थे, सब कुछ करते हुए कि कैसे प्रभुपाद कृष्णा क्या है, क्या सोच के ड्रेस बनानी है। मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी कि जब भी ड्रेस बनाए तो ये सोचना कि जब डे ड्रेस बना रही है तो ये सोचना कि कृष्णा कौन है, वो राजाओं के भी राजा है, तो राजा की ड्रेस कैसी होती है, तो राजाओं की राजा की ड्रेस कैसी होनी चाहिए, कितनी हैवी, क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो नाइट ड्रेस बनाएगी तो ये सोचना कि जब तुम नाइट ड्रेस पहनोगे तुम कितना कंफर्ट चाहोगे, तो कृष्णा को भी वैसे ही कंफर्ट मिलना चाहिए। हर चीज में बहुत सिंपली तरीके से इतना कुछ सिखाया उन्होंने हमें कि आज लग रहा है कि उस टाइम हमें समझ में नहीं आता था, पर उनकी हर बात में गहराई होती थी जो हम नहीं समझ पाते थे। तो मैं आप जो भी इस टाइम हमें सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहूंगी कि डिवोटी एसोसिएशन की हम लोग वैल्यू नहीं करते, पर जब हमें मिलता है तो हमें उसकी बहुत वैल्यू। एक बस लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ मैं। एक बार भक्ति प्रेम महाराज और मैं कुछ मीटिंग कर रहे थे उनके साथ में, एक दो डिवोटीज और थे, और उन्होंने देखा कि मैं इतना इंपॉर्टेंट उनको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। जब उनको पता लगा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो बोले कि यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, रिकॉर्डिंग शुरू करो, हर चीज को नोट करो, हर चीज रिकॉर्ड करो जो मैं बोलता हूँ। लेकिन हमने बहुत सीरियसली कभी लिया नहीं, ऐसे ही बस ठीक है, बस हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, लाइटली लिया कई बार हमने। बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है उनकी, बी ए वेरी गुड डिवोटी, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एक वो यही चाहते हैं सबसे कि अगर हम उनसे ये पूछें, मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी जो मैं सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ, कि मेरे मन में आता है कि गुरुमा मेरे से सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, कि मैं क्या करूँ उनके लिए जो मैं अभी तक नहीं कर पाई। कभी मन में ऐसे आए कि गुरुमा चाहते हैं मैं ड्रेसेस बनाऊं, या चाहते हैं मैं प्रीचिंग करूं, या उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी मुझे कुछ टाइम पहले कि श्यामंगी अभी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मोहिनी को देखो। तो ये सारी बातें मेरे मन में आ रही, तो उन सबके ऊपर एक ही बात मन में आई कि मैं सबसे ज्यादा ये चाहते हैं कि हम सब लोग आपस में बहुत मिल के प्यार से एक दूसरे को समझते हुए एज ए फैमिली रहें। अगर हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, कोऑपरेट करेंगे, प्यार से रहेंगे, तो उसमें सेवा भी हो जाएगी, प्रीचिंग भी हो जाएगी, अपनी साधना भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। गुरु मैं सबसे ज्यादा यही चाहते हैं कि प्रभुपाद की फैमिली एक फैमिली होके रहे, हम किसी से एनवी नहीं करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अवसर देने के लिए। हरे कृष्ण। His Holiness भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank His Grace Parashuram Prabhu and family. Actually, His Grace Parashuram Prabhu's family is one of the closest associate of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. Some of us may be knowing or may not be knowing. Parashuram Prabhu was in Surat, and then he shifted to Ujjain when the Ujjain temple opened. And he's been serving there, assisting Maharaj in temple management, administration. And Maharaj has personally trained him in regards to the nitty-gritties of temple management and taking care of devotees. And Mataji, as she told, she has also been personally guided by Maharaj in making dress for the deities, cooking for the deities. And many of the recipes which Prabhupada taught Maharaj has been taught by Maharaj to Mataji. Maharaj personally guided Aishwarya and Madan Mohini Mataji.
Maharaj personally wrote a letter to Aishwarya Mataji at a certain point of time, guiding her. And I also know them personally, so a lot of guidance. At one Vyas Puja where I could go in Surat, so Madan Mohan Mohini Mataji had written a offering. So after the first half of the Vyas Puja got over, then Parashurama Prabhu gave that letter to Maharaj. And then Maharaj was going for prasadam at one devotee's house. So Maharaj read that letter and he called back Madan Mohan Mohini Mataji. And the second half of the Vyas Puja where other devotees were supposed to make offering, Maharaj cancelled that. And he read that letter which was written by Mohini Mataji and explained it. And Maharaj was so touched that actually he started crying on the Vyasasana, explaining that letter. So the intimacy of Parashurama Prabhu and his family with Maharaj is a very, very special one. It's very divine. And we could see in their expression, and we're very grateful for making us a part of their deep relationship with His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। इतने महान भक्त है, आचार्य है, महाराज है, इनकी गुणगान करना बहुत ही सौभाग्य है। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मानता हूँ। कई बार महाराज से हम मिले हैं। पहली बार हम 1998 में मिले मायापुर में। उस समय उनके वरिष्ठ शिष्य थे जय कृष्ण प्रभु, कमलापति प्रभु, गोविंद माधव प्रभु सीनियर डिसाइपल थे। उन्होंने पहली बार मिलाया था 98 में। और महाराज बंगाली से बात किया मुझे, तो मुझे रहा नहीं गया कि मैं इतने छोटे से जीव हूँ और अभी आया हूँ भक्ति में। पर महाराज का तभी पहली बार संग मिला। आप लोग को सुनाई दे रहे? थोड़ा बैठता हूँ मेरा। और फिर 2003 में एक बार दोबारा महाराज से मिलने की सौभाग्य प्राप्त हुई थी मायापुर में। तो महाराज कई बार आलिंगन भी किए। महाराज पूछे आप कहाँ रहते हैं? मैं पुणे मंदिर में राधेश्याम प्रभु के अंडर में। क्या करते हैं? मतलब पुजारी सेवा करता हूँ। तो पुजारी सेवा जैसे ही बोले महाराज को बहुत अच्छा लगा। बोले अरे प्रभुपाद बोलते पुजारी जो है वो बहुत फॉर्चुनेट होते, भगवान के साथ डायरेक्ट डीलिंग होते। इस प्रकार महाराज 2 बार मिले। उसके बाद उज्जैन में जब मंदिर इनॉग्रेशन हुआ तो पहली बार हम गए थे वहाँ पे। रूप गोसाई को मैं उस समय ड्रेसिंग करने को भी मिला ओपनिंग में। रूप गोसाई को राधा मदन मोहन की ड्रेसिंग किया, मैंने कृष्ण बलराम का। तो वहाँ पे हम जब ड्रेसिंग कर रहे थे, भक्ति चारू स्वामी महाराज आए, राधानंद महाराज जी आए। तो भक्त लोग बाद में बताया कि भक्ति चारू महाराज, राधानंद महाराज, हम लोग ड्रेसिंग कर रहे थे, राधानंद महाराज बैठ के देख रहे थे कैसे पुजारी लोग श्रृंगार कर रहे। तो भक्त लोग बता रहे थे कि भक्ति चारू महाराज राधानंद महाराज को कहा कि ये सब आपके ही डिसाइबल है, पुणे से आए हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। इस प्रकार तो
महाराज जब पुणे में कई बार आए थे, उसका कुकिंग करने के मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई। मैंने उनको जो जो पसंद है उनकी डिसाइपल ने बताया था तो बनाया था। फिर महाराज के पास लेकर गए, महाराज जब प्रसाद ले लिया, महाराज बोले बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। महाराज का ऐसा बहुत सारे सान्निध्य प्राप्त हुई थी मुझे, और उसके कारण शायद मैं कि इतने महान वैष्णव है और उनके कारण शायद मैं अभी भी हूँ आश्रम में। तो मेरे घर वाले जो है, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, उनकी पूरे परिवार, वो लोग सब महाराज के डिसाइपल हैं, भक्ति चारू महाराज के दीक्षित भक्त हैं। तो मैंने सिस्टर को फोन किया था, वो बहुत तड़प रहे हैं, क्योंकि हर साल महाराज मायापुर में आते थे, दो शनिवार सेमिनार लेते थे, उसमें सिस्टर लोग अटेंड करते थे, काफ़ी क्लोज उनसे संपर्क था। तो उनको रहा नहीं जा रहा था, उनको समझाया बुझाया कि ये देखो भगवान की और राधा रानी की इच्छा हुई, उनको ज़रूरत था, महाराज को ज़रूरत था, लेके गए। तो लोग अभी शांत हैं। तो मैं उनको बोला कि महाराज के बारे में कुछ बताओ हमें। तो महाराज के बारे में बता रहे थे कि महाराज जब छोटे थे तो बहुत शांत के स्वभाव थे, शांत स्वभाव के थे और बहुत पतले दुबले थे। तो जब महाराज पढ़े लिखे बड़े हो गए तो उनका पिताजी उनको कह रहे थे आपको क्या करना है। तो महाराज बोले कि मुझे तो ये सब भौतिक कार्य नहीं करना है, मुझे कुछ दूसरा कार्य करना है। तो फिर बाद में महाराज बड़े हो गए और जर्मनी में गए, तो वहाँ पे पायलट सीखने के लिए गए थे, ट्रेनिंग के लिए। तो फिर ये सब मेरी बहन ने बताया मुझे। तो फिर वहाँ पे महाराज को लगा कि मुझे जड़ दुनिया में, भौतिक संसार में मुझे कुछ कार्य नहीं करना है, मुझे जाना है इंडिया में। इंडिया में वापस आए तो उनको भगवान और एक अच्छा गुरु की तलाश में था। तो उन्होंने सीधा घर नहीं गए, वो दिल्ली में उतर के सीधा ऋषिकेश हरिद्वार में गए। वहाँ पे काफ़ी साधु लोग से मिले। तो बहुत बड़ा स्टोरी है, संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो फिर देखा ये सब साधु लोग गजा पी रहे हैं, गाजा खा रहे हैं। तो फिर वहाँ से चले आए और वहाँ पे उनकी पुराने दोस्त मिले, सर्व भावना प्रभु। तो बोले अरे आप कब इस्कन में आए? बोले हाँ मैं इस्कन में आए। तो फिर वो भक्ति चारू स्वामी जी को कलकत्ता मंदिर में लेकर आए। वहाँ पे राघव पंडित प्रभु वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, तभी उनसे मिलाया। तो महाराज को एनओडी वो पुस्तक दिया और पहला पुस्तक वो पढ़ा है। पढ़ने के बाद उनको अच्छा लगा। उन किताब को पढ़ने से दो चीज उनको महसूस हुआ कि एक तो मुक्ति और दूसरा है भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। तो इसके ये दो शब्द से बहुत प्रभावित हुए। फिर वो कलकत्ता से वहाँ पे गए मायापुर में। वहाँ पे रामेश्वर महाराज, भवानंद महाराज, जयप्रताप स्वामी महाराज, इनसे मिले। तो उनको अच्छा लगा कि एक नया जवान लड़के आए हैं। तो वहाँ पे जॉइंट हो गया, उनको शेविंग करा दिया और महाराज को धोती कुर्ता पहनाया, अच्छा लगा। फिर वहाँ पे हिरण्यगर्भ प्रभु थे, वो गुरुकुल में टीचर थे। तो महाराज जब उनसे मिले तो बोले मुझे भी आपके साथ ये स्कूल में
बच्चे के साथ शिक्षण सेवा करना है। तो भवानंद महाराज को बोले नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आपका दूसरा सेवा है। तो फिर रामेश्वर महाराज से मिले तो बोले, महाराज तभी गौशाला के इंचार्ज थे, तो महाराज को लगा मैं फिर गौ सेवा करूं। तो गौ सेवा जब बोले भवानंद महाराज को कि मुझे गौ सेवा करना है, बोले नहीं, आप ये सेवा भी नहीं कर सकते। तो फिर पंचरत्न प्रभु से मिलवाया, वो कंस्ट्रक्शन का सेवा था, बोले आप इनके साथ। तो इस प्रकार महाराज वहाँ पे ऐसा भक्ति में आए हैं, शुरुआत की ये बातें हैं। और फिर महाराज को बहुत कम समय में ये कृष्ण भावना को अपने जीवन में उतारा है। फिर भवानंद महाराज को बोले मुझे प्रभुपाद से मिलना है, बहुत इच्छा हो रहा है। तो बोले हाँ, प्रभुपाद आएंगे अभी इंडिया में। तो इलाहाबाद में कुंभ मेला में तो वहाँ पे गए, पहली बार वहाँ पे मिले। और पहले तो बहुत आतुर थे महाराज को प्रभुपाद से मिलने के लिए। जब प्रभुपाद को दूर से देखा तभी उनके मन में डर लग गया कि इतने बड़े महान संत से मैं मिल नहीं पाऊंगा। तो फिर भवानंद महाराज उनको हाथ पकड़ के प्रभुपाद के पास लेके गए। प्रभुपाद पहला इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सारे बंगाली में किताब सब लिखिए। तो उनको अच्छा लगा और बड़ा कम समय में सारे बंगाली में सब लिखा है। फिर गौर पूर्णिमा के समय 2 दीक्षा हो गया, ब्राह्मण दीक्षा और हरिनाम दीक्षा हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद सन्यास दीक्षा। तो बहुत ही कम समय है, तो और भी भक्त लोग हैं बोलने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इतने पतित होने के नाते भी इतने महान आचार्य से कई बार मुझे भेंट हो चुकी है। तो उसके कारण मैं शायद भक्ति में उनकी अनगिनत गुण है, बहुत मधुरता है उसमें। जब बंगाली में बोलते थे तो मुझे लगा इस प्रकार बंगाली से बात करना चाहिए, बड़ा प्रेम से, मधुरता से। तो मैं सीखा कैसे बात करना है। और उनकी हर एक जो चीज़ है बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं आज के दिन प्रार्थना करता हूँ तो इनकी कुछ एक भी गुण आ जाए तो हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। परम पूज्य भक्ति चारू साईं महाराज की जय। धन्यवाद प्रभु जी। The glory of Lord and pure devotees are unlimited and fathomless, because the pure devotees' activities and qualities are the same as Lord. I will try to share some experience as far my capacity allows and some interaction which I have done with Maharaj. Guru Maharaj, your sweet words and loving dealings with me, with your disciples, God brothers and ISKCON family is my greatest asset. Awarded Harinam in 2016, Ujjain, and blessed second initiation in 2018 in the holy place of Tota Gopinath Temple, premises in Puri. In my beginning of Krishna conscious life, used to hear your sweet and melodious kirtan of Tava Kathamrutam and Sundara Lala Sachi Dulala. I gifted to my father your Bengali translation Bhagavad Gita book. My first of your darshan and lecture, you made me to dedicate my life in the mission of your dearest ISKCON. You personally instructed me in your quarter at Sridham Mayapur. Chant your round distinctly. Read Prabhupada's books scrutinizingly. Associate with devotee with a humble state of mind. You taught me how to love and serve the eternal Supreme Personality of Godhead, Radha and Krishna, and gave the meaning of Sambandha, Abhidaya and Prayojana. You taught me 5 kinds of principles, rasas in devotional service, 5 subject matters in Bhagavad Gita, 10 topics from Bhagavatam. You purified me from mundane sight to divine vision to see the holy places of pilgrimage like Puri, Vrindavan and Mayapur. You gave me the divine connection with Acharya and Guru Parampara. Taught me the 5 items of devotional service, Sadhu Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Shravana, Mathura Vas, Srimurti Aradhana.
From scripture, you made me to learn the highest Vaishnava principles of Jivdaya, Namaruchi Vaishnava Seva. In your every seminar and presentation, you taught to hold word, the epitome of Vaishnava Sadachar. I don't know what pious activities my parents had done in their past life, but they gave me birth on 17th September 1984 as on your divine appearance day of Vyasa Day in this mortal world, and they allowed me to dedicate my life to your divine lotus feet. Since birth, I used to hear the holy name, and parents conduct 24-hour Kirtan, Harinam Sankirtan, that is called Ashtampur, once in a year in my home. That was my part of our festival, but I did not know why they do. I was born in a vegetarian family, but relative and neighbors forced me to eat non-vegetarian, but I did not have the answer why. Although I had a loving family, although I had a loving family, in the age of 10, I desired to leave home to become a renowned saint in the rest of life, but I did not have an answer to my family members why. I influenced in politics in college life. I wanted to dedicate my life as a politician to serve society tirelessly and not to marry rest of my life. But why? During working life, I had visited many temples and different spiritual organizations to lead a pure life. But why? Although I was well known to Gaudiya Math, but life was not inspired to join ashram. I did not have any tangible and substantial answer to all of them. When I heard from your divine mouth that life is meant for Guru and Krishna, it inspired me to join in ISKCON. You always gave your personal example that Srila Prabhupada told me to offer one life to Krishna. See what happens. You have enjoyed so many lifetimes, still you are not satisfied. You also instruct me in initiation ceremony that never ever leave ISKCON. Even if I leave ISKCON and GVC the ultimate authority, offer your this lifetime to Krishna. Bhakti Vinod Thakur says, Tanya pai शिशु जने माता छड़े क्रोध मने शिशु तब नहीं छड़े माया जेहेतु ताहार are जीवन धरिवारे मत बिना नहीं को उपाय. A mother sometimes neglects her breast-sucking children out of anger or busy in some other engagement, but still the children could never give up their mother. This is because of small helpless children are not able to maintain their lives at all without their mother, being totally dependent on her. Oh beloved Father, now I am deprived of your ever fresh smiling and charming face. Just as children want to see Father's face again and again to get encouragement and strength. Although you have given me or us ample stock of Vaishnava songs, Kirtan and lecture, but I deprived of your divine fresh instruction. Just as mother never repeats glory to her struggling sleeping child, she composes fresh glory to her dear child every time. Deprived of your loving, soft and powerful hand, you left me as a loving father lifts his hands from the hand of a newly walking child under the limitless sky. Now as a helpless and hopeless child, alone walking on the path of your dearest spiritual master, mission to meet the perfection. Oh beloved master, please pick me up before I fall on ground, or harm on my body, scratch on my head and break my limb. Now who will order me? Besides Krishna, this is my instruction to you. You have to follow it till the end of life. Who will pat me in my back when I will complacent or lethargy in bhakti? Who will hold my hand and tell me I am with you and inspire me to go ahead? Guru Maharaj, surely you have ignored me. You went to serve your eternal dear most father, Srila Prabhupada, but you left your small and crawling child uncared. Please tell me, who will twist or pull my ear when I will become disobedient? Who will slap me on my face when I do something wrong? Who will beat me on cane when I misbehave with devotees? Who will chastise me when I speak some wrong word? Oh my father, unfortunately, I don't have any answer to these questions. Certainly, you have kept someone for me, but you want me to cry persistently like a fatherless child and begging your mercy desperately. Deprived of your encouragement
inspiration, strength, sweet words, loving dealing, sharing realization, mesmerizing face, eloquent speech, devotional heart, expert in management, voice like cuckoo, close and warm embrace, and beautiful smile and graceful glance. I feel great difficulty to walk on the path to reach the destination. Please shower your divine and blessed hand to reach the ultimate goal. Finally, I hope and pray that as a loving father never leaves his dearest child unattended because it creates anxiety to both. Similarly, you have created a loving relationship with your God brother and ISKCON family. Certainly, I will take shelter and remember your divine instruction without making you any anxiety. His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai. Aspiring to serve you eternally, your fallen self, Vishwas Krishna Das. Thank you, Vishwajit Krishna Prabhu, for your heartfelt offering. Now I request Mahavir Prabhu to give his offering in next 3 minutes. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति चारू स्वामी के नाम में भक्ति चारू महाराज की जय। तो मेरा एक स्वभाव है कि मुझे महत सेवा से डर लगता है कि कहीं गलती हो जाए या अपराध हो जाए। मेरे जीवन में मैं ज़्यादा महत सेवा नहीं कर पाया, तो इसलिए मुझे महाराज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन भी नहीं हुआ। और क्योंकि महाराज ज़्यादा पुणे में साल में एक बार आते थे, लेकिन उनके बारे में सुना है जैसे त्रिलोकेश्वर प्रभु, विश्वजीत कृष्ण प्रभु, उनसे। तो त्रिलोकेश्वर प्रभु से मैंने एक पुस्तक लिया था, करुणा के सागर। पहले इंग्लिश में लिया था, बाद में उनके पास हिंदी आया तो मैंने हिंदी भी लिया। थोड़ा हिंदी में समझने में आसान जाता है। मैंने सोचा कुछ इसमें से पढ़ेंगे जो हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है। तो महाराज को प्रभुपाद जी का संग बहुत ही कम समय मिला, 1 साल या 1.5 साल तक उनको संग मिला। लेकिन प्रभुपाद जी के विरह में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया है। और गौर पूर्णिमा 1977 में महाराज की प्रथम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा हुई, और उसकी 3 महीने बाद ही महाराज को संन्यास दीक्षा प्राप्त हुआ। तो संन्यास दीक्षा प्राप्त होने के बाद वृंदावन के अध्यक्ष अक्षयानंद महाराज, वो बोले आपकी प्रथम दीक्षा कब हुई थी? उन्होंने बोला कि 3 महीने पहले। बोले मुझे संन्यास, प्रथम दीक्षा के बाद संन्यास मिलने के लिए 1.5-2 साल लगा। आप तो इतने भाग्यवान है कि आपको 3 महीने में ही संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने महाराज को एक दिव्य व्यक्तिमत्व समझकर उनको बहुत सारे आदेश दिए। सबसे महत्वपूर्ण आदेश महाराज को मिला था कि प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकें जो अंग्रेजी भाषा में प्रसिद्ध हुई है उनको बंगाली भाषा में भाषांतरित करना है। और महाराज पुस्तक में लिखते हैं कि उनकी सबसे फेवरेट लैंग्वेज थी अंग्रेजी। हालांकि महाराज बंगाल से है, लेकिन अंग्रेजी उनकी फेवरेट लैंग्वेज थी। और उनको आदेश मिला था कि प्रभुपाद जी की सारे अंग्रेजी में जो पुस्तकें प्रसिद्ध हुई है उनको बंगाली में करना। आप सोचिए, तो कुछ दिन पहले राधानाथ स्वामी महाराज ने एक प्रवचन दिया था। उन्होंने बताया था कि महाराज ने इस आज्ञा को अपना जीवन कार्य बना दिया था। जिस तरह प्रभुपाद जी रात को 1 बजे उठकर अपनी पुस्तकों का गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत का भाषांतर करते थे, उसी प्रकार से भक्तिचरण महाराज अपनी दिन में सेवा करते हुए रात में 12:30-1 बजे उठ जाते थे और प्रभुपाद जी का किताब का भाषांतर करते थे। तो जिस तरह प्रभुपाद जी ने अपना जीवन बिताया था, उसी तरह महाराज भी अपना जीवन बिता रहे थे। तो कोई भक्त ने मुझे सुबह एक महाराज का प्रभुपाद जी के प्रति ग्लोरिफिकेशन जो कि 2012 में उन्होंने दिया था, तो उसमें उन्होंने लिखा कि प्रभुपाद जी जो आज्ञाएं मुझे आपने दी थी वो मैंने पूरी कर दी है। अभी मैं आपसे विनती करती हूँ कि जिस तरह आपने आपके जो प्रिय बच्चों को ऑलरेडी बुला लिया है आपके पास, उसी तरह आप मुझे भी बुला लीजिए, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो 8 साल पहले से ही महाराज रिक्वेस्ट कर रहे थे। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जैसे अपने अनेक प्रिय बच्चों को उनके पास बुला लिया, उसी तरह उन्होंने भक्तिचरण महाराज को भी बुला लिया है। एक डिवाइन अरेंजमेंट है
हम इसको कई बार मेरे मन में आता था कि महाराज क्यों गए, लेकिन जब बुलावा आता है तो जो एक आज्ञाकारी शिष्य होता है वो अपनी गुरु की इच्छा पूरा करता है। तो इस तरह बहुत सारे महाराज के पास टाइम से मेरे को 3 मिनट दिया था, शायद खत्म हो गया है, तो ये मैं पुस्तक से पढ़ भी नहीं पाया, लेकिन ये पुस्तक में महाराज जी ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें दी है जो 1.5 साल प्रभुपा जी के साथ उन्होंने बिताया है, वो मैक्सिमम इस पुस्तक में महाराज ने दिया है। हरे कृष्ण। तो भक्तिचार्य स्वामी महाराज से मेरा मुलाकात हो गया। पहला बार हम जब हरिद्वार में गए थे, जब कुंभ मेला के समय में, तो कुंभ मेला के समय में महाराज श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनका रिलेशनशिप बता रहे थे। तो उसमें से महाराज ने एक वो पास टाइम बताए थे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जब हरिद्वार में ऋषिकेश में बीमार थे और उनको बाटी चरचरी ऐसा एक कुकिंग करने के लिए प्रभुपाद जी ने उनको बताया। और प्रभुपाद जी को पहले प्रभुपाद जी ने पर्सनली उनको सिखाए थे और प्रभुपाद जी पहले बार बहुत अप्रिशिएट किए थे, और जब प्रभुपाद जी बीमार पड़े तब उन्होंने फिर से कुकिंग करने के लिए बताए। तो फिर कुकिंग करके प्रभुपाद जी के सामने लेके आए, तो प्रभुपाद जी 1-2 चम्मच लेने से ही वो बताए कि, और उनको बताए कि इसमें मिर्ची आपने क्यों नहीं डाला। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आई पर्सनली टॉट यू हाउ टू मेक दिस बाटी चरचरी, तो कैसे, हाउ कैन यू फॉरगेट। तो बहुत हैवी चास्टिसमेंट दिए, और उस दिन पूरा सुबह से शाम तक जितने भी बार प्रभुपाद जी से मुलाकात हो गया, हर बार पूछ रहे थे हाउ कैन यू फॉरगेट इट, आई पर्सनली टॉट यू हाउ टू मेक दिस बाटी चरचरी, हाउ कैन यू फॉरगेट। तो ऐसे बहुत बार उनको चास्टिसमेंट मिला। तो शाम के समय में भक्तिचार्य महाराज ने देखा कि प्रभुपाद जी का जो गुस्सा है थोड़ा कम हो गया, और तब प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैंने देखा कि आपका हेल्थ ठीक नहीं है, इतना हेल्थ डाउन होते हुए आपको मिर्ची आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने उसमें मिर्ची नहीं डाला है। तो प्रभुपाद जी ने उसके बाद पूछा आपने बताया क्यों नहीं, जब पहले मैं बार आपको चास्टाइजमेंट किया था तब आप बताया क्यों नहीं। तो फिर उनको समझाया कि ये जो बाटी चरचरी में इतना ज्यादा घी डालना पड़ता है, और घी को काउंटरैक्ट करने के लिए फिर ज्यादा मिर्ची डालना पड़ता है। तो भक्तिचार्य महाराज जी उसमें उस समय बता रहे थे कि इसमें मैं 2 चीज सीखा। एक चीज ये है कि घी अगर ज्यादा डालते हैं तो मिर्ची उसको काउंटरैक्ट करने के लिए ज्यादा डालना पड़ता है। और दूसरा एक चीज सीखा कि प्रभुपाद जी ने जो पर्सनली जो चीज सिखाते हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो भक्तिचार्य महाराज के जीवन से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो जो सिखाए थे पूरा लाइफ टाइम तक प्रभुपाद जी को उन्होंने कभी नहीं भूले, और हम सब उनसे वही सीख सकते हैं कि प्रभुपाद जी से हम जो भी सीखा है कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आज एक्चुअली मेरा और एक मुलाकात है, जब उज्जैन में हम लोग गए थे, आईसीसी मीटिंग के लिए गए थे, तो उस समय में महाराज हमको पर्सनली इनवाइट कर रहे थे और वेलकम कर रहे थे। तो महाराज को जैसे ही मालूम पड़ा कि मैं पुणे से आया हूँ, और इमीडिएटली महाराज ने बताया कि आई एम वेरी थैंकफुल टू पुणे डिवोटीज, ऑल ऑफ यू आर पर्सनली गाइडेड बाय राधे श्याम प्रभु, सो प्लीज टेल माय ओबीसेंसेस टू राधे श्याम प्रभु। एक्चुअली राधे श्याम प्रभु नहीं गए थे, तो मैं गया था मंदिर की तरफ से। तो महाराज पर्सनली हाथ जोड़ के वेलकम कर रहे थे ऐसा, हालांकि वो बहुत सीनियर प्रभुपाद जी के डिसाइपल है और उस समय में जीबीसी चेयरमैन भी थे, फिर भी महाराज पर्सनली कैसे ये रिसीव कर रहे थे डिवोटीज को, मुझे देख के ये हो गया। और एक तीसरा एक चीज बोल के मैं एंड करूंगा। तो हम देखते हैं कि शास्त्र में भी बताते हैं कि फले न परिचय थे। तो मैंने देखा कि मैं हालांकि भक्तिचार्य महाराज से कभी मिला भी नहीं था, तो भक्तिचार्य महाराज का एक डिसाइपल है हमारे मंदिर में थे जो अनिरुद्ध प्रभु, जिनके द्वारा मैं पर्सनली कुकिंग सीखा हूँ, और उन्होंने मुझे बताए थे कुकिंग करने के लिए। तो जब अनिरुद्ध प्रभु के द्वारा मैं समझ सकता हूँ कि भक्तिचार्य महाराज का क्वालिटी क्या हो सकता है। तो अनिरुद्ध प्रभु मेरे साथ पर्सनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी किए, और जब अनिरुद्ध प्रभु पुणे से जब
उज्जैन में गए थे, क्योंकि उन्होंने पूछा कि अपने गुरु महाराज से, महाराज मैं आपके प्रसन्नता के लिए क्या करूं, मैं यहाँ पर पुणे में भी सेवा कर सकता हूँ, आप जहाँ बोले वहाँ भी कर सकता हूँ। तो महाराज के आदेश अनुसार वो जब उज्जैन जा रहे थे तो मैं देख रहा था कि पूरे पुणे के नॉट ओनली ब्रह्मचारीज, इवन कॉन्ग्रीगेशंस, डिवोटीज, दे क्राइड टीयर्स। तो ऐसे महाराज का ये विशेष कृपा रहा है। तो इसलिए मैं भक्ति सारू महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन भर प्रभुपाद जी को कभी नहीं भूले और प्रभुपाद जी के आदेश को उनके इच्छा के अनुसार हम पालन करें। भक्ति सारू स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद सरलक्षण प्रभु। महाराज का जो दीक्षा हुआ था, फर्स्ट इनिशिएशन, प्रभुपाद ने उनको नाम दिया था शिरचोर गोपीनाथ दास। तो फिर मुझे उससे एक छोटा सा घटना याद आता कि शिरचोर गोपीनाथ जो थे वो माधवेंद्रपुरी के इष्ट विग्रह थे, और माधवेंद्रपुरी के जो उनका सेवा किया था ईश्वरपुरी ने। तो उसी तरह हम देख सकते कि महाराज के जीवन में भी जब प्रभुपाद के आखिरी दिनों में, जो 1977 में जब प्रभुपाद के संपर्क में आए, तो एक साल में उन्होंने इतना क्लोजली पर्सनल सेवा किया उसी ईश्वरपुरी के मूड में। हरे कृष्ण। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज का जीवन एक बहुत ही विशेष चरित्र है मेरे लिए। मुझे 2002 में पहली बार महाराज जी का संग प्राप्त हुआ था, जब हम IIT खड़गपुर से कुछ लोग कलकत्ता मंदिर में गए थे, और अभी जो परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हैं उस समय गंगा नारायण प्रभु, उन्होंने हमारी भेंट महाराज जी से कराई थी। तो उसके बाद पुणे में कई बार भेंट हुई, फिर मायापुर इत्यादि में। और जब भी महाराज पुणे आते थे तो मुझे महाराज को रिसीव करने जाने का या वेलकम करने के लिए जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन समय इतना छोटा है कि मैं 3 चीजों के ऊपर जोर देना चाहता हूँ। जब मैंने ये बुक पढ़ा ओशन ऑफ मर्सी, तो मुझे महाराज जी के प्रति जो प्रेरणा और जो ग्रेटिट्यूड था वो कई गुना बढ़ गया, क्योंकि केवल उससे पहले श्री लीलामृतम में थोड़ा सा ही भाग पड़ा था कैसे महाराज जी आए, लेकिन ओशन ऑफ मर्सी पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि महाराज जी का प्रभुपाद जी के साथ जो संबंध है वो एक बहुत विशेष स्तर पर है। और उसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी पाद को प्रयाग में जाकर के उनको भक्ति योग का प्रशिक्षण दिया। उसके बाद श्रील रूप गोस्वामी पाद ने वृंदावन में जाकर के ग्रंथ लिखे और प्रभु चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाया। उसके बाद हालांकि प्रभुपाद जी अपने गुरु को पहली बार कलकत्ता में मिले, लेकिन उनसे जो फॉर्मल दीक्षा हुई वो कलकत्ता में हुई, प्रयाग में। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी भी पहली बार भक्ति चारू महाराज को प्रयाग में मिले, कुंभ मेला के समय पर, जो जनवरी 1977 में। और उसके बाद वहां पर उनको उस ट्रेन में प्रयाग से कलकत्ता आते समय प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया कि आप मेरी बुक को फिर से अंग्रेजी से बांग्ला भाषा में ट्रांसलेट कीजिए। तो ये बहुत ही विशेष संबंध था, और महाराज जी का जो प्रेम था प्रभुपाद जी के प्रति पहले दिन से, वो इस जीवन में विकसित किया हुआ प्रेम नहीं है। ये जो संबंध है ये कई जीवन का और शाश्वत संबंध है। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो प्रभु महाराज जी ने प्रभुपाद के प्रति जो प्रेम था वो उनका आधार था बाकी सारे कार्यों के लिए। और जैसा बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जब अंतिम दिनों में थे तो थोड़ा ठीक होने के बाद ही प्रभुपाद जी जाना चाहते थे प्रचार के लिए। तो महाराज जी बहुत रो रहे थे, महाराज जाने नहीं देना चाहते थे प्रभुपाद जी को उस स्वास्थ्य स्थिति में। लेकिन उन्होंने देखा कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए और महाप्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए, प्रचार करने के लिए उस स्थिति में भी जाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, जबकि तमल कृष्ण महाराज उनको गोद में उठा करके लेके जाते हैं। तो महाराज जी ने देखा प्रभुपाद जी की दृढ़ता को, प्रभुपाद जी का जो प्रचार के प्रति भाव था, शिष्यों के प्रेम के प्रति जो भाव था। एक बार जब ऋषिकेश में थे तो प्रद्युम्न प्रभु थे, और एकादशी के दिन सब लोगों ने ब्रेकफास्ट ले लिया, प्रभुपाद जी ने फ्रूट्स लिए। तो बाद में प्रभुपाद जी को पूछा, अभी हमने एकादशी को प्रसाद ले लिया, क्या करेंगे अभी? प्रभुपाद जी इतना क्रोधित हो गए, आप पंडित होकर के भी प्रद्युम्न प्रभु थे, आप पंडित होकर के भी आप पता नहीं कर सकते एकादशी कब है। तो फिर प्रभुपाद जी ने भी उस दिन एकादशी का व्रत नहीं रखा, सबके साथ प्रसाद लिया दोपहर का, और उसके बाद अगले दिन सबके साथ एकादशी व्रत रखा। तो इतने एक आचार्य को भक्तों के प्रति प्रेम देख करके मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी एक आचार्य कर सकता है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और उसके बाद जब प्रभुपाद जी का शरीर त्याग किया प्रभुपाद जी ने, तो महाराज जी समाधि से बाहर नहीं आ रहे थे। तमाल कृष्ण महाराज उनको कहा कि आपको प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया उनको पूरा करना है, इसलिए आप आइए।
तो ये एक एक क्षण महाराज जी के लिए प्रभुपाद से जो विरह का अनुभव था, उसका अनुभव हम कुछ स्तर का भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते जब उस स्तर का प्रेम नहीं था। तो इसीलिए महाराज जी ने प्रभुपाद जी के जो 3 आदेश थे कि ये पूरा जीवन आप कृष्ण के लिए समर्पित कर दीजिए, उसका पूर्णतया पालन किया। और जीवन का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे गुरु महाराज कहते प्राण आछे यार जे हेतु प्रचार। अगर प्राण है तो प्रचार करना है, अगर प्रचार नहीं है मतलब प्राण नहीं। इसीलिए हम देखते हैं महाराज जी का जो अंतिम प्रवचन है, महाराज जी निर्जल एकादशी के दिन वो प्रवचन दिए हैं और इतना उत्साह से बोलते हैं कि जीवन का क्या अर्थ है। प्रभुपाद हमको राधा कुंड में जाने के लिए नहीं कहते हैं, वृंदावन में रहने के लिए नहीं कहते हैं, प्रचार के लिए कहते हैं। तो ये उत्साह उन्होंने प्रभुपाद जी से प्राप्त किया और प्रभुपाद जी के वचन अनुसार या आदेश अनुसार जीवन प्रभुपाद की सेवा में दिया। दूसरा आदेश महाराज जी देते हैं कि सदैव इस्कॉन में रह करके जीबीसी की आज्ञा का पालन कीजिए। और तीसरा कहते हैं कि आप भक्तों के साथ सहयोग कीजिए। तो प्रभुपाद जी का जो अपने गुरु भाइयों के साथ जो संबंध था, उसका सबसे विशेष अनुभव परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज को था, क्योंकि भक्ति चारू स्वामी महाराज जी एक अकेले सदस्य थे शायद उस समय इस्कॉन में, जो कि बंगाली भाषा जानते थे। तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने गुरु भाइयों से भी कितना अधिक प्रेम करते हैं। तो इसका उन्होंने अनुभव किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि हालांकि महाराज की कोई इच्छा नहीं थी कि किसी प्रकार का मशीन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटलाइजेशन किया जाए, और एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरोध में कुछ कार्य करना, ये बहुत बड़ा त्याग होता है। इसको ही कॉपरेशन कहते हैं। कॉपरेशन का मतलब ये नहीं जब सब अच्छा चल रहा है तो हम एक दूसरे के साथ है, लेकिन कॉपरेशन का मतलब है अपनी इच्छा को त्याग कर जो बाकी लोगों की इच्छा है उसके अनुसार जाना। तो हम देखते हैं कि महाराज ने जीबीसी की आज्ञा का पालन किया अपने अंतिम जो लीला है इस जगत में, उसमें भी कि प्रभुपाद जी के मिशन में रहकर कैसे एक जीबीसी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट लेकर के वेंटिलेटर स्वीकार किया, अन्यथा स्वयं की इच्छा नहीं थी। तो इस प्रकार जो महाराज जी ने पूरा जीवन भर प्रचार किया प्रभुपाद जी को जीवन देने के लिए और प्रभुपाद जी के मिशन में रहकर सेवा करने के लिए और भक्तों के साथ सहयोग करने के लिए, उसी शिक्षाओं का उन्होंने अपने अंतिम दिनों में, अंतिम लीला में उसी का उन्होंने प्रकाशीकरण किया। और इसलिए ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। अभी तक मैंने 3 इंस्ट्रक्शन बहुत बार सुने महाराज से, व्यक्तिगत रूप से भी सुने, लेकिन अभी मैं 3 इच्छाओं को और 3 आदेशों को मेरे जीवन में भी उतारना चाहता हूँ महाराज की कृपा से। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज की। Thank you, Revdeep Depu. Now next we have Ram Sev Prabhu. एक्चुअली महाराज का पहला इंट्रोडक्शन हुआ मेरे से कि उनके कीर्तन द्वारा। जब मैं खड़गपुर में हॉस्टल में रहते थे तो हमारा बाजू रूम में एक लड़का बहुत जोर जोर से वो हिंदी पिक्चर लगाता था, तो मैं महाराज का कीर्तन बहुत जोर से मैं अपना साउंड बढ़ाता था तो थोड़ी देर तक वो कंपटीशन करता था, फिर बाद में वो चुप हो जाता था, तो फिर ये कीर्तन सुनता था वो। ऐसा थोड़ा 1-2 महीना चला, उसके बाद में उसने डीजे निकाल दिया। उसने बोला कि ये जो गीत आप लगाते हैं इतना सुंदर है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपको ऐसा लगा के डिस्टर्ब करता हूँ। तो महाराज का वाणी से उसने अपना डीजे निकाल दिया तो जस्ट बाय कीर्तन ऑफ महाराज द हार्ट ऑफ दैट पर्सनालिटी हु वाज एन आउटसाइडर गॉट ट्रांसफॉर्म। और जब मैं पुणे आया 2005 में आचार्य नंबर के साथ मुझे कोटा में प्रीचिंग करने के लिए जाने का मौका मिल गया। मैं और मुकुंद लीला प्रभु हम दोनों कोटा में प्रीचिंग के लिए जाते थे। तो वहाँ पे हमको उज्जैन कनेक्टेड बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल गए और वो स्टूडेंट्स हमेशा महाराज के बारे में बात करते थे। तो मुझे हमेशा ये आश्चर्य लगता था, ये नए नए बच्चे 12th स्टैंडर्ड के हैं, लेकिन ये महाराज के बारे में, कोई सन्यासी के बारे में इतना बात करते हैं, महाराज ऐसे है, महाराज वैसे है, महाराज का क्वालिटीज बहुत सारे। दे वर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द लव ऑफ महाराज एक्चुअली। तो 12th स्टैंडर्ड का बच्चे थे वो सब। तो लास्ट में जब मेरा ये था, मुकुंद लीला प्रभु सामने जाके बड़े बड़े 1 टाइम सेमिनार वगैरह देते थे और मैं पीछे रहता था। तो बच्चों को रिक्रूट करने का मतलब अलग अलग कॉलेजों में उनको काउंसलिंग करने का, उनकी रैंक के हिसाब से उनको AIEEE, IIT JEE कौन सा एग्जाम देना, किधर किधर कौन सा कॉलेज में जाना, सब भेजने का मेरा कार्य था। लेकिन हमारे पुणे में मेरे बहुत सारे मित्र लोग थे, उनका प्रेशर रहता था मुझे कि मैक्सिमम कोटा बच्चों को मेरे वॉइस में भेज दो आप क्योंकि 12th में रेडीमेड बच्चे हैं, ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा अंदर हमेशा स्ट्रगल होता था कि बच्चों को कि अकॉर्डिंग टू रैंक भेजना चाहिए, उनका करियर देखना चाहिए या पुणे भेजना चाहिए। ये मेरा अंदर स्ट्रगल होता था।
एक बार कपिल मोहन प्रभु बोल के एक डिवोटी, उनके थ्रू मैंने महाराज को अप्रोच करके पूछा, महाराज आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे संपर्क में आते हैं, उनको मैं कैसे गाइड करूँ ये करने के लिए। वो महाराज बोले तुम्हारा कुछ हिडन एजेंडा मत रखो, just purely you guide them, that's it. I expect only one thing from you, you guide them purely, whatever Krishna inspire you, but don't keep any hidden agenda. Then surely their Krishna consciousness will be protected and their material well-being also will be taken care. ऐसा महाराज ने डायरेक्ट मुझे मैसेज भेज दिया, तो वो मैं फॉलो करने के लिए ट्राई किया। तो वहां से जो कृष्ण किशोर प्रभु महाराज के जो पर्सनल सर्वेंट है, तो उसी बैच से बाहर आए हुए हैं वो कृष्ण किशोर प्रभु, सनातन गोस्वामी जो सौरव सोनी प्रभु, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे याद नहीं है। तो ये सब बच्चे वो कोटा बैच से आए हुए हैं। और 2007 में एक बार मैं और एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ महाराज के साथ, पर्सनल इंटरेक्शन। कुंज बिहारी टेम्पल में महाराज जब आए थे, तो मुझे बीएमएस से रिक्वेस्ट आया, बीएमएस प्रिंसिपल से, महाराज से आप पर्सनली एक स्कूल के लिए मैसेज ले लो। तो मैं महाराज के पास गया, रिलेट हुआ था रात को, परशुराम प्रभु के घर जाने वाले थे, तो महाराज को अप्रोच करने लगा। तो जो सर्वेंट्स लोग रहते हैं, दे वांट टू प्रोटेक्ट महाराज, उन्होंने मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शन दे दिया, डोंट ट्रबल महाराज। तो मैं ऐसा उठने लगा, महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो महाराज को उधर से सुनाई दिया कि डोंट ट्रबल महाराज, सुनाई दिया। तो महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, 10 मिनट तक ऐसे ही दूसरों से बात करते लगे, दूसरों को अटेंड करते लगे। बाद में महाराज मेरी तरफ देखे, नाउ माय डियर जेंटलमैन, आई एम ओनली फॉर यू, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू। तो मैंने महाराज को बता दिया, महाराज वी वांट दिस। सो फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स अगेन महाराज मेडिटेटेड एंड रोट। सो आई वाज नॉट सो a significant personality, but still Maharaj gave so much attention and care and everything. And also last one more thing I'll share, and this Art of Parenting book which I wrote, which I compiled, not wrote I can say, which I compiled from many Prabhupada disciples. I had a fortune of meeting many senior sannyasis of Prabhupada, especially like Rompad Maharaj, so many disciples of Prabhupada, Indraduman Maharaj, everybody. So when Bhakti Charo Maharaj I had met in Parshuram Prabhu's home, so we went to meet Maharaj, but Maharaj was inside, the other side of the room. So we were standing outside. I saw shoes of Maharaj. तो शूज देख के हम लोग उसको टच करना, प्रणाम करना, सब हम करने लगे। मेरे साथ और एक स्टूडेंट था। तो महाराज पीछे खड़े होके बहुत देर से देख रहे थे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। I was not knowing that Maharaj is watching us. We are looking at, dust है क्या, हम देख रहे थे, सर को लगा रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। महाराज बहुत देर तक थे, के बाद में पलटे, महाराज ने देखे, महाराज ने एक्नॉलेज किया। जब अंदर बुलाया महाराज ने हमको, महाराज ने हम दोनों को भी एक फ्रूट सैलेड दिया, एंड महाराज टोल्ड यू ईट। तो महाराज जस्ट लुकिंग एट अस एंड यू ईट। तो हमको अकवर्ड लग रहा था कैसे खाना, यू जस्ट ईट, आई एम हैप्पी जस्ट सीइंग यू ईटिंग। सो हम खाने लगे, महाराज स्माइल कर रहे, जस्ट देख रहे, 10-15 मिनट जस्ट खा रहे। इतना बड़ा बॉल था फ्रूट सैलेड का, वो जा रहा ही नहीं था अंदर बहुत देर तक। देन महाराज आफ्टरवर्ड्स ही आर्ट ऑफ पेरेंटिंग बुक लिख रहा है ऐसा। महाराज ने काफी डिटेल्स पूछा, बाद में 2-3 बार एम्ब्रेस किए। जब मायापुर में महाराज मुझे नेक्स्ट टाइम देखे, मैंने दंडवत किया, जेंटलमैन योर बुक हैज रिलीज्ड, इट वेंट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड बट नॉट मी, आई हैव रिटन ए चैप्टर फॉर दिस, व्हाट अबाउट माय कॉपी। सो मैं सॉरी महाराज, मैंने बुक दे दिया जाके। तो महाराज ने पुस्तक ले लिया और महाराज ने मुझे 3-4 बार एम्ब्रेस किया। एम्ब्रेस करके महाराज ने बोला, आई ब्लेस यू दैट दिस बुक कैन बी ट्रांसलेटेड इन मेनी लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो पिछले 8 साल में दैट बुक इज ट्रांसलेटेड इनटू 18 लैंग्वेजेस नाउ। सो दिस इज द मर्सी ऑफ महाराज। One last thing I will share in Tirupati Balaji. Recently, Maharaj and we together we had a fortune to go for darshan of Lord Balaji. So we were going for darshan and we were sitting. After darshan, एक जहाँ पे एक पंडाल जैसा होता है, जहाँ पे स्पेशल गेस्ट को बिठा के प्रसाद खिलाया जाता है। So there I was sitting next to Maharaj. So महाराज भी द्रोण में खा रहे थे, मैं भी खा रहा था। हम दोनों, महाराज मुझे देखे, मैं उनको देखा, हम दोनों खा रहे। बाद में महाराज के हाथ में बड़ा लड्डू आ गया, किसी ने बड़ा लड्डू दे दिया, तो मेरे पास मुझे छोटा लड्डू दे दिया। तो महाराज मेरी तरफ देखे, मुझे मेरे लड्डू को देखे, महाराज ने बोला, इट इज वेरी बैड, यू हैव स्मॉल लड्डू बट आई हैव बिग लड्डू, सो आई थिंक वी कैन एक्सचेंज। तो महाराज ने बड़ा लड्डू मुझे दिया, मेरा छोटा लड्डू उन्होंने ले लिया। सो नाउ इस्कॉन इज बिग, सो इस्कॉन इट इज इन योर हैंड, ऐसा बोल के मुझे बड़ा लड्डू दिया महाराज ने, और छोटा लड्डू अपने हाथ में रख लिया। सो दिस शोज हाउ मच महाराज इज like no, so much showering affection and love
at the same time encouraging the next generation of devotees. I'm not a disciple of Maharaj, it's not so much strongly connected, not serving directly, but I really feel an eternal connection through these few interactions. I really seek blessings of Maharaj, and I feel more presence of Maharaj when Maharaj is not there now. So that I can become more sincere and dedicate myself more in serving Prabhupada and his followers and grand followers. Hare Krishna. Thank you for the opportunity. Hare Krishna. So we have a big list of more devotees, but then we thought of continuing the same thing in the afternoon session. So I'll just give a short 2-3 minute offering and then we'll go for Aarti. I was just wondering now, a few minutes before, that's how to compress the seven years of experience in just 3 minutes. So difficult. It all began in Mahabaleshwar GBC retreat for me personally. Like Ram Sevak was mentioning about Krishna Kishore Prabhu, I came in his contact to another devotee. And then through him, I used to hear about Maharaj, but never had an opportunity or fortune of interacting with him, meeting him, or getting his association in any way. So then finally, when GBC retreat was announced by Loknath Maharaj in Mahabaleshwar after 40 years of strenuous service, what GBC did, they thought for the first time, let us take a break and let us be there for some few years. So that time, all the GBCs, they came to Mahabaleshwar and I happened to get some service there. And I got that opportunity of serving Bhakti Charu Maharaj that time. It was so amazing experience in the way that Maharaj came to Mahabaleshwar, his 2 assistants came. And then the policy there was that the assistants will not stay there, they'll go back to Pune here. So then they said, okay, now this person is going to assist you. So then Maharaj was there and both of us, we went to his quarters, which were arranged. And then he started asking me so many things. So what is your name? So from which background you come, which state you're from, and which language you speak. And from that point, what education you took, what about a Krishna consciousness, when you came in bhakti, and then the whole discussion went for next 45 minutes. But just about asking about me, my parents, and how they are, and how you are, and do you have some doubt, do you have some questions, in any way I can be of any use. So it was such a diverse, broad spectrum of discussion, which Maharaj did for 45 minutes. And I was just thinking how much this person has time for me. 45 minutes, a GBC, a guru is giving time to someone who's neither a frontliner preacher, neither a great outstanding some personality, but any other normal PDC devotee. 45 minutes to such a person. And then in the whole course of time there, whole interactions were happening. And once I requested Maharaj, can we go for a morning walk? He said, yes. So both of us, we went for a walk. There's a beautiful temple of Lord Shiva. And there another one sannyasi was there. So he was clicking some photos. And on the way we were coming back. And then I happened to ask, I thought I took a lot of his time and, he has to do so much. He has to come out of his way to do all these things. So I said to Maharaj, I think so. Sorry, it was too much for you. He said, no, it was such a nice experience. He said, appreciating his so nice nature and, like that. So he always made you feel so special. That's one of the things which in Maharaj he had. And then subsequently, the meetings were about, actually meeting was supposed to continue ahead. The GBCom meetings, GBCs of Mayapur, they had meetings there. And they're supposed to continue ahead. And then that time, I was told that, all this current batch of devotees were serving all the different GBCs. They had to go back to Pune and some other batch will come to replace them. So we went there. We were told, okay, you go and tell your guest whom you are serving that this new devotee will be assisting you and I am taking off. So then I went, Maharaj, the meeting was about to start. He was sitting on a chair, on a table was there. So then I went there, I offered obeisances and I said, Maharaj, this devotee is there who will be assisting you. I'm so grateful that you gave me this opportunity for this last 3 days and you showered your association in such a magnanimous way. And then I don't know why, when I was a small child, like that time I had one uncle. So I had such a strong affection with him, more than my father also. So I could feel the same thing here. Though like he's my uncle, but I felt more strongly connected in terms of, in all respects with him. And in that way, I just thought, I don't know what I thought, but I just put my head on his lap. Like, small child puts a head on lap. And he was caressing me like this on the head. And then I got up. I said, okay, Maharaj, we have to leave now. Vehicles are leaving. He got up and he embraced that time. He said, thank you so much.
said, Maharaj, we have a Vrindavan Yatra this year, so will you coming here? I said, yes, you come there, we'll meet there again. I'm also coming there. And then again, subsequently, I had opportunity of meeting Maharaj there also. So he always came out of his way. So when my mother expired, 2017 November, 7th November, so that day I just sent SMS to Krishna Kishore Poo that, if you can request Maharaj. I didn't expect any. I thought, okay, yes, Maharaj will pray, something like that. And according to the American time, according to Indian time, when in America it was like morning 4:30 or so, that same day, he called me. And morning 15-20 minutes he spoke with me and with my father and my other relatives. I said, why? Like why he has to do all these things? But he came out of his way. Like for him, it is a small incident, small thing in the whole journey. But for us, it is like a lifelong experience what we carry. Then subsequently, Maharaj, once he came to Nasik, I happened to be there again. And then Maharaj was going ahead to Mumbai. And that day, there was one particular disciple in whose house Maharaj was staying. And there they were doing Charan Abhishek of Maharaj. Mataji was requesting, Maharaj, you are coming for the first time. I want to offer some Abhishek. No, we could not get opportunity again. I don't know when we'll get again. So then there are only three disciples of Maharaj. Three Prabhujis were there and Mataji was there and I happened to be there. So then that time there was one disciple who was doing Abhishek and I thought, oh, this is such an amazing opportunity. In Vyas Puja, it is such a grand scenario where so many senior Vaishnavas are there and everyone, like they'll be doing that there. But what is my position to get that opportunity there? So I thought, okay, this is an opportunity. So let me, if I can get. So I was just sitting next to this devotee. I thought, Prabhu, if I can get. But then what happened, I don't know, but this devotee poured whole water, whatever is there, rose water on Maharaj's feet. And I was about to take it, but he poured everything. And Maharaj saw that. I thought, oh, maybe I did some mistake. So I just went a little behind. I thought, whether I offended, I don't know what I did. So then that time I thought, then Maharaj told his disciple, he said, why do you want to have monopoly over me? Can't you share with others? This disciple got a little bit, because all the water was over, all the flower petals were over, everything is over. And then he said, get more water. Maharaj is saying this, get more water, get more rose petals. And everything was bought. And then they gave me shank, this disciple gave me shank. I said, okay, now you, then I was completely, I don't know what to do. Then Maharaj said, okay, now continue. So that time I thought, it is not that Maharaj is enjoying his Charan Abhishek, but he's doing as a service. Now he knows that maybe by doing this particular living entity will get encouraged. He will get some inspiration to practice Krishna consciousness and go ahead in his bhakti. With that motive and purpose, he did that. And then I offered Abhishek, but this disciple has got a little bit chastisement, so he said, okay, Prabhuji, aap hi abhi, baki ka sab aap hi karo. So he gave me like other flower petals and then, that towel and everything, then padukas, everything gave me. So I was thinking, why I? Like I'm like any other insignificant person, staying nothing like something special about me, but still being so, like it is a great test, we can say, where Maharaj is showing by his example that if he can treat someone insignificant so much, with so much dignity, with so much honor, with so much in such a way, what to speak of others then? We can understand from that. And then later in Mayapur, this recently last interaction I received of Maharaj was in ILS time. I got some service there for Maharaj. I got sick. And it was actually Revati Patipu told me I can meet this GBC office there. We had GBC meetings. The plan was there to have here. So I had to make the whole plan, everything. I went and had a meeting there with the GBC secretary and everything. That time I started feeling feverish and fever increased and it went to 103. I came back, I was there, the Maharaj quarters were 3rd floor, GBC meetings happening 4th floor. So I came back to 3rd floor and really got sick there. Krishna Kishore was there. And then Maharaj saw that, he told Krishna Kishore, take care of him. It seems he's quite feverish and the temperature is increasing. And then all the disciples of Maharaj, they took such a extraordinary care that night, the disease, the temperature became so high that I had to be shifted to hospital. I didn't worry that, what about Lakshmi? What about who will be there with me? What about my prasad? Nothing. They just took me from there. They went to hospital. They admitted me there. 2 days I was in the hospital. The entire care, like, whatever I need, khichdi, I need, my clothes, anything I require in terms of money, everything was provided by them. With the arrangements, I was wondering that, see, this such an amazing thing that Maharaj has that mood
But that is not limited to him. That same mood has been permeated in his disciples also. And that's such an amazing experience I got there. Like, nothing was as such required. They had their services. They were doing their services also. And along with that, they were taking my care also. And then everything, this episode was over, and I thought before leaving I should take darshan of Maharaj. Then I went inside the room, and then there was some mail came to Maharaj from Pune saying like certain XYZ devotee, something is some mail came. And then Maharaj asked me, so what is this situation there? Why this mail is coming? And I said, Maharaj, in my limited understanding, I know this. Then Maharaj said, okay, whenever you meet this devotee, you please tell him whatever is this XYZ thing with us. But you tell him, I love him and I am there for him. Any time in his life he needs me, I'm there. He can call me, he can send me email, anything, and I'm available for him. So I was just wondering that, how like someone can see through the layers of that. At time we can say contamination, we can say ignorance, we can say so many different terms for it. But he can see through it, and then that compassion can be felt by that other personality. And then we took some small Mahaprasad and so many things. So Maharaj immediately opened there only. He hit, this is so nice. Who made this? This is so nice. I feel I'm to finish the whole thing. It was so amazing experience to be there. As I said, he always made you feel so special. Like, I may not be that, not be a like outgoing preacher or not like a manager or something like that, but still he made me feel so special. And that's what we can say is a very, very unique thing about this can be very specific to Maharaj, Bhakti Chaudhary Maharaj, but this is, in general, we can see it all proper disciples. Maybe with Radhanath Maharaj, even Gopal Krishna Maharaj, even Navagendra Maharaj, you can take the list of the names. They really make you feel that, yes, we really acknowledge you. Whatever you are, you may have your difficulties, you may have your shortcomings, no problem. But yes, you are an asset in Prabhupada's mission, and we see you in that line only. I think so they forgot to play the bell. So I really thank the devotees that I especially thank Maharaj that he really at times has to come out of his way and really bless me and encourage me. And it's such a difficult experience for me to believe that he's not there. But as Maharaj only always is to tell us that like few instruction what he always repeated, never leave ISKCON, come what may happen. And let us cooperate and take this mission ahead of Prabhupada. Differences will be there, but how it matters, that's what he always is to say. And I really thank Maharaj that because of his blessings, his kindness, compassion, at times he showed. It is like a lifelong asset, lifelong treasure which he has invested in my own personal life. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai. Now I request His Grace Rup Goswami Prabhu to offer Pushpanjali, and Vishwet Krishna Prabhu will offer Aarti. Today we are going to have Vedic serving there, so I request if some devotees can volunteer and serve prasadam, so all devotees can be served in that particular way. So we will be distributed flowers, three flowers, and then we will have Pushpanjali, and later we'll have Samsara Dava sung by Maharaj himself, and then we'll have Hare Krishna Mahamata Kirtan. Thank you. Hare Krishna.